नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जिसको एजेंडा 2030 भी बोला जाता है, एजेंडा 21 भी बोला जाता है। और इन लोगों के जो एजेंडा है उसको आपको सुन के ऐसा लगेगा कि ये इम्प्लीमेंट होगा तो धरती पे स्वर्ग आ जाएगा। पर दरअसल बात ऐसी है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। वैसे ही ये सब एजेंडा है। आपको लगेगा ये तो हमारे अच्छे के लिए किया जा रहा है, पर जब आप इसकी सच्चाई जानोगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी कि अरे, ये जो बता रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। तो आज ये सच्चाई हम आपके सामने लाने जा रहे हैं एजेंडा 2030 की। इसको एक बार आप जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में इसके ऊपर काम हो रहा है, कितने सारे नेता इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए। तो आइए बताता हूँ कैसे। एक एक एजेंडा को ध्यान से सुनिएगा। पूरे एक एक डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जिसके एक एक एजेंडा ऊपर काम हो रहा है, और इतना डिटेल में बताऊंगा कि आप पूरा विजुअलाइज कर पाएंगे कौन सी जगह पे कौन सा काम हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा नेता करवा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला इनका एजेंडा है नो पॉवर्टी। हमें गरीबी खत्म करनी है। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि इनको गरीबी खत्म कर रही है। क्या रियलिटी में गरीबी खत्म हो रही है? 1917 से ये यूनाइटेड नेशंस के ये जो एजेंडा है उसका काम चल रहा है और दुनिया के सारे देश मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी ताकतें इसके ऊपर काम कर रही है, फिर भी गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है? तो दरअसल गरीबी आप किसी को भी पूछेंगे कि 1917 से, कि जब से ये एजेंडा आया है तब से गरीबी बढ़ी है या कम हुई है? सबके पास सब जानते हैं क्या हुआ है, गरीबी बढ़ी है। तो गरीबी क्यों बढ़ी है? क्योंकि यही लोग गरीबी बढ़ा रहे हैं। आपको बोलेंगे हम गरीबी कम कर रहे हैं, पर यही लोग गरीबी बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। ये लोग ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, ऐसे लॉज और रेगुलेशन बनाते हैं जिससे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस और पॉलिटिशियंस को ही बेनिफिट हो और जो छोटे लोग हैं उनका शोषण किया जाए। और इनका एजेंडा है गरीबों को इतना गरीब बना दो कि वो लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, और जो भी थोड़े बहुत लोग हैं वही लोग इसके ऊपर राज करें। और सबसे बड़ा काम इसका मदद कर रहा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी क्या करता है? गरीबी मिटाने के लिए ही काम कर रहा है। और गरीबी वो कैसे मिटाता है? वो मिटाते हैं देश को लोन देके। और वो भी लोन देके क्या लेते हैं? उसके ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट लेते हैं। और वही इंटरेस्ट पे फिर वो लोग देशों पे प्रेशर डालते हैं कि आप हमारा ब्याज दीजिए, और फिर वो ब्याज लेने के लिए पब्लिक के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, टैक्स बढ़ाया जाता है, महंगाई बढ़ाई जाती है, जिससे वर्ल्ड बैंक को उसका जो ब्याज है, उसका पैसा है, उसको दिया जाए। और इसी की तरीके से ये लोग गरीब बनाते जाते हैं और लोगों को लोन देते हैं, और लोन के सामने जब लोन भरपाई नहीं कर सकते तो उसकी एसेट्स वो लोग ले लेते हैं। जमीन है, जंगल है, फिर कुदरती संसाधन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो सामने से ले लेते हैं, और इसी से गरीबी बढ़ती है। तो ये गरीबी कम करने की जगह पे गरीबी बढ़ा रहे हैं और लोगों को बताते हैं हम गरीबी कम कर रहे हैं। ये ऐसी ही बात है, मुंह में राम और बगल में छुरी। ऐसा ही काम कर रहा है यूनाइटेड नेशंस। मैं जो भी बोलूँ वो आप विश्वास मत करिए, खुद समझिए और सोचिए कि क्या यही बात होए सही में कि नहीं। फिर दूसरा एजेंडा है इसका एंड हंगर, जीरो हंगर। मतलब कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो भूखा नहीं रहना चाहिए, वो तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई भूखा ना रहे, और उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। पर यही लोग हैं जो खाना बिगाड़ रहे हैं। कैसे? जियो इंजीनियरिंग करके।
बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज किया जाता है और उससे खाना बिगड़ा जाता है। दूसरा जीएम फूड, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, जिससे जो फूड होता है उसका डीएनए चेंज किया जाता है और उससे लोगों को बीमार पड़ा जाता है। सिंथेटिक विटामिन्स डाले जाते हैं, उसमें मिनरल्स डाले जाते हैं जिससे कैंसर भी हो सकता है। और ये खाने में इतना बदलाव करके इसका साइड इफेक्ट कैंसर भी हो सकता है और उससे जनसंख्या कम होगी। ये लोग खाने में ही केमिकल्स मिलाते हैं और उससे ही जनसंख्या कम करते हैं। इसीलिए आप देखिए अभी बहुत सारी जगह पे लोगों को पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करके उनकी ज़मीन ही बिगाड़ दी है और अब इसको जीएमएफ फूड भी ला रहे हैं जिससे वो लोग बोलेंगे कि इससे आपका खाना जल्दी मतलब फसल जल्दी हो जाएगी। और पर वो लोग नहीं जानते कि वो खाने से कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे ये लोग काम करते हैं लोगों को भूख मिटाने का और बाद में उसमें से कैंसर हो जाए उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तीसरा एजेंडा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य। तो अच्छा स्वास्थ्य सुन के हमें तो लगेगा बहुत अच्छा है, पर आप सबको मालूम है पिछले कुछ साल से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है या बिगड़ा है? हॉस्पिटल्स बढ़ी है या कम हुई है? ये लोग तो विकास उसको बोलते हैं जिससे जितनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स बना है उसको ये लोग विकास बोलते हैं। पर आप अपने आप से पूछिए, हॉस्पिटल्स बढ़े वो अच्छी बात है या हॉस्पिटल्स बंद हो वो अच्छी बात है? अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो हॉस्पिटल्स बनती जाएगी। इन लोगों का एजेंडा यही है, ज़्यादा लोग दवाएं खाए और स्वास्थ्य के नाम पे आपको बदनाम किया जाए। बदनाम मतलब कि आपको ऐसे ब्लैकमेल किया जाएगा कि आप स्वस्थ हो रहे हैं पर आप दवाई खा के ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स अलग अलग होते ही है और इसके लिए ये लोग मेडिकल मार्शल लॉ भी आगे ला सकते हैं कि हम बोलेंगे वही आप दवाई यूज़ करना है आपको। फिर जो आपको मालूम है टीके भी दिया जाता है, कंपलसरी किया जाता है। तो ये भी इनका एक प्लान है। और नेचुरल मेडिसिन्स होती है, थेरापीज होती है, उसको यूज़ करने के लिए वो दवाओं नहीं बनाते। वो लोग सिर्फ एलोपैथी के ड्रग्स पे ही भार देते हैं कि यही आप यूज़ करिए। और आगे जाके इनका प्लान है डिजिटल डिजिटल आपके हेल्थ का डेटा रखना जिससे आपको समय सर पर एलोपैथी की दवाई दिलाई जाए और आपके स्वास्थ्य को कंट्रोल किया जाए। इनके लिए अच्छा स्वास्थ्य यही है कि आप जल्दी से जल्दी बीमार पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा दवाई खाइए, नहीं कि आप लाइफस्टाइल में सुधार करिए और अच्छा खाना खाइए। इनका चौथा एजेंडा है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन किसे कहते हैं? जिससे लोगों में जीवन जीने की एक राह खुले, उनको एक अच्छा जो बोल सकते हैं जीवन जीने की क्षमता प्रदान हो। पर ऐसा कुछ नहीं होता। इन लोगों का क्वालिटी एजुकेशन में एक ही है कि ऐसा इन लोगों को पढ़ाओ कि ये लोग हमारा विरोध ना करें, हम जो बोले वही मानते जाए और इनकी बुद्धि इतनी डाउन कर दो कि वो अपना दिमाग खुद ना लगाए, खुद ना सोचे, ऐसा समझे कि ऊपर से आया है वही सब सही है और जो बोले वही फॉलो करना है। इसी की वजह से आप देखेंगे कि अभी के बच्चों को कुछ पड़ी नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट में ही रहते हैं। तो यही इसका प्लान है पूरा। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे लोगों को गुलाम बनाओ। गुलाम ऐसे बनाओ कि हम जो बोले वही वो करे, हमारे खिलाफ ना जाए। ये इनका एजेंडा है क्वालिटी एजुकेशन का। और इतने उनको बेवकूफ़ बना दो कि आगे जाके वो खुद का काम ना कर सके। पांचवा एजेंडा है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी अचीव गुड इक्वालिटी एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इसका पीछे का एजेंडा क्या है? आप देखेंगे एलजीबीटी कम्युनिटी कितनी बढ़ रही है और उन लोगों को बताया जाता है कि फैमिली से दूर रहिए और डिस्ट्रॉय करिए और जो नेटिव कल्चर है उसको छोड़िए और मॉडर्न होइए और लोगों को जो इनकी मिनिमम एज है लिमिट मैरिज की उसको बढ़ाया जाए जिससे वो फैमिली को स्टार्ट ना कर सके। और अभी आप देखोगे
कि ये दो एजेंडा तो कंप्लीट हो रहे हैं। एक रेजिंग मिनिमम एज लिमिट फॉर मैरिज, जैसा कि आपने देखा कि अभी मैरिज करने के लिए जो उम्र है वो बढ़ाई गई, तो ये इसी के लिए आया। दूसरा, बर्थ रेट्स कॉजिंग लो बर्थ रेट्स, और जो लोगों को शादी करना भी है, फिर उन लोगों को बच्चे पैदा नहीं करना है, तो भी इन लोगों का ही ये मेंटालिटी है। तो इसको समझिए आप। और अभी इसको समझिए कि ये जेंडर इक्वालिटी भी इनका ही एक पूरा एजेंडा है कि मैन के राइट्स और वुमन के राइट्स सेम होने चाहिए। वुमेन्स को ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं कि आप काम पे जाइए, जिससे आप इंडिपेंडेंट हो सके और फैमिली को पीछे छोड़ दीजिए। तो ये भी पीछे से यही लोग माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, आप देख रहे होगे क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जैसे जीरो हंगर में बताया गया ना कि फूड पे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे उसको डिपो, ऐसे ही ये पानी का है कि पानी में ये लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल ऑल वाटर बॉडीज, अभी आप देखेंगे जितना भी पानी आता है वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, जो एक कुदरती संसाधन है जिस पे सरकार को कंट्रोल कर लिया है, सरकार ने कंट्रोल कर लिया है पानी लाने के लिए। दूसरा है मैनिपुलेशन ऑफ वाटर फ्लो रिवर्स थ्रू डैम कॉजिंग फ्लड्स, और अभी जो भी पानी आ रहा है वो बोल रहे हैं क्लीन वाटर। तो आप देखेंगे क्लीन वाटर के नाम पे ये लोग पानी में क्लोरीन और फ्लोराइड मिलाते हैं, जो एक प्रकार के केमिकल है जो आपके शरीर में बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि फ्लोराइड है वो चूहे मारने की दवाओं में यूज होता है, और क्लोरीन भी, जिससे आपकी ज़्यादा लेने से आपकी हेल्थ को नुकसान रहता है। और फिर आगे जाके ये लोग चार्जेबल वाटर मीटर्स लाएंगे, जिससे आपको कितना पानी यूज़ करना है वो लोग डिसाइड करेंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उन लोगों को एग्जाम्शन मिलेगा कि आप यूज़ कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट सर्विस है। पर आप जब आपको चाहिए होगा तब बोलेंगे मीटर के हिसाब से आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। पहले आपने देखा होगा कि पानी के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, अभी एक छोटी सी बोतल को इतना इन लोगों ने कॉमर्शियलाइज कर दिया कि वो भी 10-20 रुपए की लेनी पड़ती है। और आगे जाके अभी आप कितना नहाने के लिए पानी यूज़ करेंगे, कितना खाने बनाने के लिए, कितना कपड़ा धोने के लिए यूज़ करेंगे, वो सब कंट्रोल आपके ऊपर लाया जाएगा, जिससे वो लोग आपके ऊपर पास से पैसा कमा सके और कुदरती संसाधन पे कंट्रोल कर सके। और इसके बाद आप देखेंगे तो सातवां एजेंडा है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसका प्लान है कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका प्राइस इंक्रीज करना, जो आप देख ही रहे हो कि कितना सारा इसका पैसा बढ़ रहा है। और प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी गाँव में यूज़ होगा तो क्या होगा, उन लोगों को इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करने का मौका मिलेगा, और फिर वहाँ से डिजिटल होंगे। और डिजिटल आपको मालूम ही है कैसे डिजिटल के द्वारा इन लोगों को सर्वेलेंस और ट्रैकिंग और कंट्रोल में डाला जाएगा। और जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसको धीरे धीरे बैन किया जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि पुराने जो व्हीकल है उसको बोला गया कि उसको अभी आप नहीं चला पाओगे। तो ये सब पॉलिसी कहाँ से बन रही है, आप देखिए ये सारे एक एक एजेंडा में से ही सारी पॉलिसी निकल रही है, इनका जो प्लान है। और लोगों को स्मार्ट मीटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी दिया, फिर स्मार्ट मीटर देंगे और वहीं से सर्वेलेंस करेंगे। और फिर जो लोग नहीं मानेंगे उनकी इलेक्ट्रिसिटी और रिमोटली वो लोग आपको कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे आपका कौन सा सर्विस कट करना है, इलेक्ट्रिसिटी कट करना है, इसके लिए ही ये सातवां प्लान है। और आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन लोगों का इसमें प्लान है कि जो स्मॉल बिजनेसेस है उसको ख़त्म करो और जो बड़े बड़े बिजनेस है वही कंट्रोल करो। जैसे कि आपने देखा लॉकडाउन में कितने सारे बिजनेसेस ख़त्म हुए, बड़े बड़े बिजनेसेस और बड़े हो गए और छोटे बिजनेसेस सारे तबाह हो गए। तो ये भी इसी का एक प्लान है। अगर लोग बिजनेस करेंगे तो उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, लोगों को जॉब की तरफ लाओ जिससे उन लोगों को कंट्रोल किया जाए। डिसेंट वर्क को ही ये लोग बोलते हैं जॉब। और जो इसेंशियल सर्विस है उसको ही चालू रखो और बाकी सब काम घर से करो, और ऐसे ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करो।
डिस्ट्रॉय स्मॉल बिजनेसेस, अबोलिश लेबर लॉज। मतलब कि अभी आप देखेंगे सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्राइवेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट में रखेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा यूज़ करना पड़ेगा उन लोगों के लिए, और जो लेबर लॉ की तहत आता है, इसीलिए ये सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। 9वां है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, लाइक अभी आपने देखा मेट्रो रेल चालू हो गई है। और बैन यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स फ्यूल प्राइस हाइक। एक एक एजेंडा इसी पे काम कर रहा है, आप देखिए समझिए। इसमें फिर लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, आरटीओ की पेनल्टीज बढ़ा जाएगी, फिर टैक्स ब्रेक टू बिग कॉरपोरेशंस। हम सबको मालूम है बड़े बड़े कॉरपोरेशंस इतने बड़े क्यों बनते हैं। उन लोगों को ज़मीन, फिर उनकी जो सिस्टम होती है वो उस पर उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। जब एक छोटा बिजनेस करना पड़ता है तो उस पर जो इंसान होता है उसकी सारी सेविंग्स चली जाती है, जबकि बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और उनको लोन भी दिया जाता है। वो नहीं भरे तो भी फिर उसको जाने दिया जाता है, पर छोटे लोगों को नहीं जाने दिया जाता। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जिससे कैसे उन पे ट्रैकिंग किया जा सके। और ऑनलाइन स्कूल चालू किया जाए, जिससे मूवमेंट ऑफ पीपल कम किया जाए। और 10वां इनका एजेंडा है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। उसके लिए ये एक समझ सकते हैं आप, गरीबी अमीरी एक इनइक्वालिटी है, तो उसके लिए क्या लाएंगे, गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाएंगे और बाद में लाएंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि सब लोग समान है, सबको हम एक इनकम देंगे जिससे वो लोग खाना पीना अपना खरीद सके। कोई काम नहीं करेंगे तो भी, पर कब तक वो देते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी तो नहीं देंगे। तो आपको वो लोग डिपेंडेंट बना रहे और उनके रूल्स मानोगे तब तक आपको खाना देंगे। जैसे ही आपने उनका रूल नहीं माना तो आपका खाना बंद। वैसे ही है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको वो लोग कंट्रोल करेंगे, आपको थोड़ा स्मार्ट मीटर्स देके थोड़ा थोड़ा यूज़ करने देंगे। और सोशल क्रेडिट सिस्टम लाएंगे, जो लोग यूज़ करेंगे उसको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। और डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, और बहुत सारी स्कीम देंगे कि आप ये फॉलो करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ऐसे आपको सब्सिडीज़ के लोभ में फंसाएंगे और बाद में बोलेंगे हम इनइक्वालिटीज़ कम कर रहे हैं, पर ये लोग आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं। 11वां एजेंडा है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अभी आप देखोगे कि फोर्स पीपल टू माइग्रेट रूरल एरियाज़। ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज़ में से सिटी में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में ज़्यादा स्कीम्स के बेनिफिट नहीं मिलते, जब सिटीज़ में ही मिलते हैं। और यहीं पे बिजनेस को कंसंट्रेट किया जा रहा है, जिससे सिटीज़ में लोगों को गांव से लाया जाए। और सिटीज़ में ही इनका पूरा कंट्रोल है, मॉल में जाना है, बैंक में जाना है, गवर्नमेंट सर्विस यूज़ करना है, तो सभी जगह आपको इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। जबकि गाँव में खाना, मतलब जो खेडूत है वो खुद उगाता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रहता है। तो डिपेंडेंट बनाने के लिए ये लोग सब सिटीज़ में ये लोगों को लाना चाहते हैं। और इसके लिए गांव में ये लोग आर्टिफिशियल फ्लड्स भी ला सकते हैं, जंगलों में आग भी लगा सकते हैं, और स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट लॉस लगाएंगे कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, हम आपको शहर में एक घर देंगे, वहाँ पे आप रहिए और वहीं पे जॉब करिए। तो लोग खुशी खुशी चले जाएंगे, पर उनको मालूम नहीं है ये लोग उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। और कंट्रोल पीपल को करेंगे स्मार्ट सिटीज़ में, सोशल क्रेडिट सिस्टम से सभी जगह सीसीटीवी कैमरास लगा देंगे, फिर आपका बिहेवियर देखेंगे कि उनके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। और फिर नहीं चलेंगे तो आपको मालूम ही है वो लोग क्या करते हैं। 12वां एजेंडा है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसके लिए लोग आप क्या क्या खाना खा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कितना दूर जा रहे हैं, ये सब ट्रैक करेंगे और सर्वेलेंस करेंगे। और आपको खाने में क्या देंगे ये लोग, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड। और फिर ये लोग इंसेक्ट प्रोटीन्स को प्रमोट करेंगे। और दूसरा, टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट प्राइवेट कॉरपोरेशंस, जो लोग फार्म खेत पे कंट्रोल करेंगे। आगे जाके ऐसा भी ये लोग ला सकते हैं कि खेती नहीं कर सकते, खेती सिर्फ कंपनी ही कर सकती है, क्योंकि ये सर्टिफाइड होता है। और
खेडूत को मालूम नहीं होता कैसे खेती करना है, इसलिए सब कंपनीज खेती करेंगी। और उसका प्लानिंग भी हो चुका है, ड्रोन्स और रोबोट्स आ चुके हैं जो खेत को चलाएंगे। और आगे जाके रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन में चिप आप में लगाया जाएगा, और क्या खाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, और कितना कौन सी चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करते हो, वो सब ट्रैकिंग का प्लान हो चुका है। सबसे बड़ा एजेंडा है इनका क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट के नाम पे ही आप पे ऊपर ज़्यादातर कंट्रोल किया जाएगा। ये लोग जैसे कि आपने देखा है वायरस के हिसाब से बोलेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और दूसरा जो नेचुरल आपत्ति आएगी उसको भी बोलेंगे कि इसकी वजह से, आपकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। छोटे लोगों को बोलेंगे, जबकि क्लाइमेट चेंज में जो प्रदूषण ज़्यादा फैला रहे हैं वो कौन लोग हैं? बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, जिन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश किया कि आपको ये चीज़ चाहिए, ये ले लो, तो लोगों को लोन लेके वो चीज़ दिलवाते हैं जिसकी उनको ज़रूरत भी नहीं होती, और बाद में लोगों को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये क्लाइमेट एक्शन बहुत ही बड़ा फ्रॉड है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और इसके लिए बहुत ही जल्द काम शुरू हो चुका है, और अभी आगे इस पे ही पूरा काम होगा। तो इसको आप समझिए, क्लाइमेट के नाम पे एक गाड़ी बनाने में जितना पानी यूज़ होता है उससे 100 लोग उतना पानी यूज़ कर सकते हैं, पर वो लोग गाड़ी वाले पे जो गाड़ी बनाने वाला है उस पर पेनल्टी नहीं डालेंगे, पर जो लोगों अपने यूज़ के लिए पानी यूज़ करेंगे उसके ऊपर पेनल्टीज डालेंगे कि आप इलीगल कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। और ऐसे ही क्लाइमेट एक्शन के नाम पे गाँव को बोला जाएगा कि आप सिटी में आ जाओ, यहाँ पे हमें ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन जोन बनाना है। तो ऐसे ये सब करेंगे। ये थोड़ी एक्टिविटीज़ आपको पॉइंट्स दिखाया गया कि कैसे ये लोगों को जंगल में जाने से रोकेंगे और लोगों को मूव करेंगे जंगल से सिटी के साइड। फिर लाइफ बिलो वाटर, मतलब जितने भी ये फिशिंग करने वाले होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं, उन लोगों पे बैन लगाएंगे, और फिर सिस्टमेटिक फिश इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, और फेक मीट को प्रमोट करेंगे, और फिश मार्केट्स बंद करवाएंगे वायरस का नाम देके, और वो तो आपने देख ही लिया। और दूसरा ये लोग करेंगे आगे जाके पानी पे कंट्रोल, कि कोई पानी ऐसे ही नहीं ले पाएगा, उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ेगा, और अपनी जीवन जरूरियात जितनी भी चीज़ें मिलती है जो सी में होती है, उसके कुदरती संसाधनों पे पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेना, नियंत्रण कर लेना, यही इनका प्लान है। और उसके लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लाएंगे। 15वां एजेंडा है इनका लाइफ ऑन लैंड। डिक्लेयर लार्ज पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स एज अ नेशनल रिजर्व। आपको मालूम ही है, अभी जितनी ये ज़मीन है वो सारी की सारी, इतनी सारी ज़मीन है कि सब लोगों को 10-10 बीघा ज़मीन मिल सकती है। जो नो हंगर इनका एजेंडा है वो पूरा यहाँ से ख़त्म हो सकता है, अगर ये लोग चाहे कि हम यहाँ से जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा वो ख़त्म करना चाहते, पर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो सब लोगों को बोलेंगे कि आप सिटी में आ जाओ, हम आपको खाना प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे लॉज और रेगुलेशन बनाएंगे जो लोग होते हैं उनको ऐसी जंगल वाली और खेत वाली जगह पे ना जा सके, ऐसे कानून बनाए जाएंगे। और सर्टेन एरियाज में फार्मिंग बैन किया जाएगा कि यहाँ से आप फार्मिंग नहीं कर सकते। और जो हमारे देसी बीज होते हैं उन सबको ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को, खेडूतों को लालच देके कि आप जीएमओ फूड यूज़ करिए, ये अच्छा है। और वो लोग पीछे से वो सब जो हमारे पुराने बीज है उन सबको पीछे से खरीद लेते हैं, और बाद में ऐसे म्यूज़ियम में, और उनके जो ऐसा बोल सकते हैं वर्ल्ड को बोलेंगे कि उनकी खुद की बीज बैंक रहती है, वहाँ पे वो रखते हैं। और फिर जैसे ही जनसंख्या उन लोगों का कम करने का एजेंडा कंप्लीट हो, बाद में वो लोग फिर उसको बाहर लाएंगे। जब तक जीएमओ फूड नहीं खाएंगे तब तक डीपॉपुलेशन प्लान करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इस्टेब्लिश पुलिस स्टेट एवरीवेयर। जो लोग भी इन एजेंडा को फॉलो ना करें उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई हो।
पीस मतलब कि इन सब के अच्छा अच्छा ही एजेंडा प्रमोट करो, लोगों को बताओ ये बहुत अच्छा है, और इसका विरोध करे तो आंदोलन करे तो उन लोगों को लीगल सिस्टम में फंसा दो, और RFID चिप लगा दो जिससे उन लोगों पे ट्रैकिंग हो। सोशल क्रेडिट सिस्टम से ध्यान रखा जाए इसका बिहेवियर क्या है, अगर ख़राब होता है तो उसको पेनलाइज किया जाए, उसको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, और नहीं करने बल उसको पनिशेबल ऑफेंस बोला जाए। जब आप आपके हक के लिए मांगेंगे तो आपको पनिशेबल ऑफेंस पे लगा दिया जाएगा। इस एजेंडा को ध्यान से समझिए कि जब आप अपने हक की बात करेंगे तभी आप पे ऊपर पनिशेबल ऑफेंस लगाया जाएगा, और इसी को ये लोग पीस बोलते। दरअसल ये शांति नहीं, आपकी गुलामी की शुरुआत है। पार्टनरशिप फॉर गोल्स मतलब जो हमारा संवैधानिक अधिकार से उसको ख़त्म करना, और सभी सरकारों पे अपनी गुलामी की लोगों को तैयार करना अपनी गुलामी के लिए, और सोशल कम्युनिटीज टोटलिटरियन वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही सारे देश की प्रजा को कंट्रोल किया जाए कि कैसे वो लोग रहेंगे, कितना पैसा वो यूज़ करेंगे, कितना पानी पिएंगे, कितना खाना खाएंगे। तो यही बात है सारी, तो इसको आप समझिए। और दूसरा है रीएजुकेट रिमेनिंग पीपल इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप। जो लोग इसका विरोध करें उनको बेवकूफ़ बनाइए कि हम कैसे आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो समझाने के लिए। पर आप समझिएगा कि ये लोग आपको कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या कम करने के लिए काम कर रहे हैं, कुदरती संसाधनों को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने बताया ऐसे इनके एजेंडा अच्छे रहते तो ये सब नहीं होता। तो अपना दिमाग लगाइए, खुद सोचिए, समझिए, और ऐसे यूनाइटेड नेशंस जो आपको कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है उससे बचिए, और समझिए कि ये लोग ही है जो आपको बर्बाद कर रहे हैं। ये ऐसी बात है कि आपको ऐसा दिखाया जा रहा है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वास्तविक में वही सबसे बुरा है। तो इसको ऐसे आप समझिए। अभी से आप अपना दिमाग लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि अभी तक इन्होंने जो काम किया है वो सब जो बोला है उसका उल्टा ही हुआ है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सब एजेंडा कंप्लीट हो जाए बाद में हमें पता चलेगा क्या हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब चिड़िया खेत चुप जाती है फिर उसका पछतावा करने से कुछ नहीं होता, तो ऐसा ही इसमें होगा। तो अभी तक जो हुआ है आपके लिए इनफ है कि इन लोगों ने जो जो किया है उसमें से अभी तक कुछ सही नहीं हुआ है, सब बिगड़ा ही है, और इनका प्लान भी यही है, लोगों को बिगाड़ना। ये आपको माइंड कंट्रोल करते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हैं, जिससे आपको लगे कि हमारा अच्छा करने वाले, पर बाद में पता चलता है कि जो था उससे भी इन्होंने बिगाड़ दिया है। तो ऐसी संस्थाओं को फॉलो मत करिए और लोगों को समझाइए ये संस्थाएं हमारे नुकसान के लिए काम कर रहे हैं। पीछे से इनका बिजनेस का एजेंडा है जिससे ये लोग कुदरती संसाधन पे कंट्रोल कर सके और लोगों पे राज कर सके। तो इससे बचिए और समझिए। जय हिंद, वंदे मातरम।